हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरण। तो दोनों ही लैंग्वेज में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो टूल्स होते हैं, दो तरीके के, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। तो पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वांटिटेटिव है, मतलब जिन्हें हम नाप सकते हैं, जो भाई उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है या हम उन्हें पैसों में नाप सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले जो है ये हमारे हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। तो यहाँ पे पहले हेडिंग डाले हैं क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहला है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी, बाकी आप लोग के सामने थ्योरी है, आप पढ़ सकते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है या हम बोले अपेक्स बैंक जो होता है किसी भी देश का, इंडिया का क्या है, आरबीआई है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, उसके यहाँ पे क्या होती है, सेल और परचेज होती है। तो सेल और परचेज किसको, आम जनता को। अगर सरकार को लग रहा है इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा और जो पैसा होगा वो किसके पास आ जाएगा, सरकार के पास, ताकि जो इन्फ्लेशन है, भाई लोग के हाथ में पैसा होगा तो डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या करा जाता है, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज़ है उन्हें बेचा जाता है, और अगर डिफ्लेशन है तो खरीद लिया जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, डिमांड करेंगे तो फिर जो है इकॉनमी पटरी पे आ जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है सीआरआर। तो सीआरआर में क्या होता है कि जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब क्या है, हमारे कमर्शियल बैंक है। तो इनको कुछ परसेंट जो होता है वो आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। भाई इनके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट किसके पास रखवाना पड़ता है, आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। तो ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है कि भाई कितना सीआरआर होना चाहिए, कितना रेट ऑफ जो है सीआरआर का होना चाहिए, कि भाई वो इतना जितना टोटल डिपॉजिट है इसका परसेंट हमारे पास रखवाएंगे। तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो वो रेट जो है बढ़ा दिया जाएगा, अगर डिफ्लेशन होगा तो रेट कम कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेट ज़्यादा होगा तो सीआरआर के जो ज़्यादा होगा तो जो बैंक्स हैं उनकी लोन देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम, लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर जो मनी की सप्लाई को बढ़ाना है तो सीआरआर को कम कर दिया जाएगा, बैंक की जो लोन देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसे आरबीआई के पास कम पैसा रखवाना है। क्लियर हुआ। एसएलआर होता है, सीआरआर में क्या होता है कि आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, और एसएलआर में अपने पास ही कुछ जो डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट जो है वो अपने पास रखना पड़ता है। एसएलआर का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एसएलआर का ही होता है कि भाई जितना भी डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट जो है अपने पास रखना होता है बैंक्स को। तो वही इन्फ्लेशन के केस में इसको आरबीआई क्या करेगी, बढ़ा देगी, ताकि बैंक की जो लोन देने की क्षमता है वो कम हो जाए, और डिफ्लेशन के केस में इसको क्या कर देगी, कम कर देगी, ताकि जो मनी की सप्लाई है वो मार्केट में इंक्रीज़ हो और डिमांड बढ़े, तो जो इकॉनमी है वो पटरी पे आ जाएगी। फिर आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। तो इसमें बैंक परचेज करता है मनी आरबीआई से कुछ री परचेज एग्रीमेंट में। तो पहला आता है रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता है कि जो आरबीआई है यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको क्या रखवानी पड़ती है, कुछ चीज़ें, कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है, कोलेटरल जो है वो रखवाना पड़ता है, उसके अगेंस्ट जो है उनको लोन दिया जाता है। और रिवर्स रेपो रेट इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो बैंक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी एब्जॉर्व करती है, यहाँ पे क्या करती है जो आरबीआई है, ठीक है, वो क्या करता है, बैंक से क्या ले लेता है, पैसा ले लेता है यहाँ पे, उनको कुछ कोलेटरल रख के, ठीक है, सिक्योरिटीज़ रख के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख के, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए। तो ये भी इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, इन दोनों के जो रेट है वो बढ़ा दिए जाएंगे और डिफ्लेशन के केस में घटा दिए जाएंगे। बैंक रेट पॉलिसी आती है, इसमें भी जो सेंट्रल बैंक है वो मनी लैंड करता है किसको, जो कमर्शियल बैंक है उनको, लेकिन यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता। तो इन्फ्लेशन के केस में इसे भी बढ़ा दिया जाएगा और डिफ्लेशन के केस में इसे घटा दिया जाएगा। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड में पहले आ गया राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो इसमें आरबीआई फिक्स कर देता है क्रेडिट अमाउंट जो भी कमर्शियल बैंक देंगे, भाई इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ताकि जो मनी की सप्लाई है वो कंट्रोल हो सके। रेगुलेशन कंज्यूमर क्रेडिट है उसका रेगुलेशन यहाँ किया जाता है किसके थ्रू, इंस्टॉलमेंट है, जो भी सेल हो रही है या हायर हो रहा है जो भी कंज्यूमर गुड्स है उसकी, ठीक है। अब इसमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट में इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जो भी फीचर्स हैं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, डाउन पेमेंट है, तो ये सब इसके अंडर में आ जाता है। फिर आता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट
मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, जो लोन का जो साइज़ है उसको देखा जाता है यहाँ पे। मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो कभी भी 1 करोड़ आपको उसका जो है 1 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा, उससे कम का मिलता है। तो इन्फ्लेशन है तो और कम कर दिया जाए, मान लीजिए 70% मिल रहा है आपको, सिर्फ उसके 70 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 50 लाख दे रही है सिर्फ आपको। सॉरी, गवर्नमेंट कह रही हूँ मैं, जो आरबीआई है उसने डिसाइड कर दिया कि कमर्शियल बैंक सिर्फ इसका 50% देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो मार्जिन जो है वो घटा दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो लोन की डिमांड है वो कम होगी। भाई आपको 1 करोड़ पे सिर्फ 50 लाख मिल रहे हैं तो आप नहीं खरीदेंगे लोन, तो आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। और अगर डिफ्लेशन है तो इसके अपोजिट हो जाएगा। मॉरल सोशन में क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई जो है प्रेशर बनाती है बैंक्स के ऊपर, भाई जो भी उसके रूल रेगुलेशन है तो यहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जाता है, नई गाइडलाइंस लाई जाती है। कमर्शियल बैंक को अगर सजेशन चाहिए तो वो सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये थे हमारे टूल्स मनी मॉनेटरी पॉलिसी के। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।